हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की रिवीजन क्लास 4 लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और ये आज की हमारी 4th क्लास है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है। नगद आर्ची अनुपात ये उपयोग होता है, रेपो दर भी उपयोग होता है और बैंक दर भी। और प्रयोग नहीं होता है तो ये ब्लू चिप नहीं होता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। तो 74वें संशोधन अधिनियम में कौन सा नया भाग जोड़ा? तो ये जोड़ा इन्होंने 9A। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम, तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है तो ये नर्मदा नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो पहले ये गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती, कृष्णा नदी, महानदी, ये जो 3 नदी हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, और ये बची ताप्ती, तो ये है अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इसमें गिरती हैं सिंधु, माही, लूनी, पेरियार, नर्मदा, ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के रूप में जाना जाता है? ब्लैक बिल के रूप में, तो ये किस अधिनियम को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। ये 1919 में हुआ था। ठीक है, ब्लैक बिल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील, तो ये है कैस्पियन सागर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो ये बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र है, तो इसमें न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो ये चाहिए रहती है 25 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो ये अबुल फजल ने। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 51A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है असम का। नेक्स्ट है, खुला बाजार परिचालन है, तो खुला बाजार परिचालन क्या है? तो ये है केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अब असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 7 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान, फिर राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिर निमोरा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी फिर है रिमोना राष्ट्रीय उद्यान, फिर है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर है डिरबू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए नंगे मैदान को कार्बनिक पदार्थ की एक परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को मिल्चिंग कहा जाता है, मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दीघा निकाय प्रवचनों का संग्रह है। दीघा निकाय, तो ये प्रवचनों का संग्रह किसका? तो ये बौद्ध के प्रवचनों का संग्रह है दीघा निकाय। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान को इसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैरकानूनी असेंबली के लिए सजा से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा, तो ये धारा 144 गैरकानूनी असेंबली के लिए सजा से संबंधित है, 144। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के, तो ये आता है चीनी का कारखाना। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह, तो ये था बहादुर शाह। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पाए जाते हैं? तो भारतीय राज्य से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में किसके बाद भारत का केंद्रीय प्रदेश बना? 1954 में किसके बाद भारत का केंद्रीय प्रदेश बना? तो ये पुडुचेरी। ठीक है ना, पुडुचेरी भारत का केंद्रीय प्रदेश बना। चलिए नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन रॉय, तो ये किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। पोषी स्तर, तो ये बनाती है तीसरी श्रृंखला में। ठीक है ना, तीसरी में। चलिए नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 5 वर्ष। नेक्स्ट है भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भूटिया जनजाति, तो ये पाई जाती है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है
स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था कौन? तो ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गारो और खासी जनजातियां, तो ये मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी? भारत में पहली कपास मिल की स्थापना, तो ये बॉम्बे में की गई थी। मिल की स्थापना बॉम्बे शहर में की गई थी, जिसे आज हम मुंबई के नाम से भी जानते हैं। फिर है नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री तो ये थे राजकुमारी अमृत कौर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वित्त की कमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन तो ये करता है कर्नाटक। ठीक है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हीरा संस्थान डैश में स्थित है, या डैश में स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। राष्ट्रीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान तो ये स्थित है मणिपुर में, और इसका नाम है तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का केबुल लामजाओ। ये लोकटक झील पर है। ठीक है ना, लोकटक झील पर है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो लोकटक झील पर स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में जीआई टैग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं और लास्ट उपरोक्त सभी। तो अब इसमें से हमें बताना कौन सा युग्म सही है। तो पहले बात करते हैं रसगुल्ला, तो ये उड़ीसा का, ये सही है। फिर काला चावल मणिपुर का, ये भी सही है। कश्मीर केसर का, तो ये कश्मीर, इसका भी ये सही है। तो ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।